हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल है उसके फॉर्म का आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप के माध्यम से हो या मोबाइल के माध्यम से। दोनों ही केस में आप किस तरीके से भर सकते हैं पूरे डिटेल्स में आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा शुरू से फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट तक आप किस तरीके से ये करेंगे, सारी चीज़ों को हम आपके साथ पूरा शेयर करेंगे, किस तरीके से करना है क्या नहीं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं फॉर्म भरते वक्त, वो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उस सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ आपके साथ सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या, आपके मोबाइल हो या लैपटॉप हो, दोनों ही केस में क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो या मोजिला फायरफॉक्स हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, किसी भी तरीके का आप जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं अपने बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको JSSC के सर्च करना है, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आने के बाद आपको JSSC CE पे क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट को ओपन कर लेने हैं। अगर आपको ये सभी करने में कहीं भी दिक्कत आती है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जा करके इस वेबसाइट को डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ पे आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से कुछ आपका फॉर्म का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जो पर्सनल डिटेल्स का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा ऊपर में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज, वहाँ पे आपको भरना क्या है। पर्सनल डिटेल्स में भरना है आपको सबसे पहले एप्लीसेंट फर्स्ट नेम, जो कि है, मान लीजिए जैसे कि मेरा एग्जांपल के तौर पर, जैसे मेरा नाम सुमन महतो है, तो सुमन महतो का जो फर्स्ट नेम हो गया मेरा सुमन, तो उसको हम एप्लीसेंट फर्स्ट नेम में भरेंगे और लास्ट नेम में महतो को भर देंगे। उसी तरीके से फिर थर्ड सेक्शन में आपको एप्लीसेंट फुल नेम डालना है। फुल नेम में दोनों को कंबाइन करनी, यानी विद टाइटल के साथ आपको वहाँ पे भरना है। अगर इन केस किसी का मिडिल नेम रहता है तो मिडिल नेम को आपको करना क्या है, एप्लीसेंट फर्स्ट नेम में ही लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल रेखा रानी महतो किसी का नाम है, तो रेखा रानी क्या होगा, वो आपको फर्स्ट नेम में आ जाएगा और लास्ट नेम में महतो लिख देना है, और एप्लीसेंट फुल नेम में आपको पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद फादर्स नेम है, फादर्स नेम में आपको पूरा कैपिटल में आपको विद टाइटल के साथ भर देना है, और मदर्स नेम में भी विद टाइटल के साथ भर लेंगे। उसके बाद जेंडर है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एक बार डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको फिर से उसी को कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है। कंफर्म मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डालना है, जितने भी आपका जो भी आपका आधार नंबर है, आधार नंबर आपको डाल लेना है 12 डिजिट का। उसके बाद ईमेल आप यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको उसको कंफर्म ईमेल आईडी करना पड़ेगा, यानी फिर से दोबारा हम लोग ईमेल आईडी डालने वाले हैं। ईमेल आईडी दोबारा डालने के बाद क्या करेंगे, नेशनलिटी पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे क्या है हमारा नेशनलिटी, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 देखने को मिल जाएगा। दोनों ही सेक्शन में करना क्या है, यदि आपके शरीर में यानी फेस पे, चाहे वो कहीं पे शोल्डर पे या कहीं भी कुछ कट हो या फिर तिल हो, मोल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे दर्शाना है। अगर एक से ज़्यादा है तो आपको मार्क 2 भी भर देना है। वो लिखना क्या है, अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मोल है, यानी कि तिल है आपके गाल में या फिर फेस पे कहीं पे भी, तो आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से कि ए मोल ऑन फेस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर कट है तो कट लिख सकते हैं। इस तरीके से इसमें आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज पेपर का ऑप्शन सिलेक्ट करने को देखने को मिल जाता है। तो लैंग्वेज पेपर पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके साथ में खुल के आ जाते हैं। तो आपको उर्दू देखने को मिल जाएगा, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोट्टा, नागपुरी, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी लैंग्वेज पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप अपना लैंग्वेज पेपर उसको आप रख सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपको मार्शियल स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलता है। मार्शियल स्टेटस में करना क्या है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैरिड जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पोज नेम डालने के लिए ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो स्पोज नेम में आपको अपना स्पोज का नाम डाल देना है, यानी पति का नाम वहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन देखने को मिलता है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको भरना क्या है, वैकेंसी टाइप में यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यहीं पे गलती कर रहे हैं, यानी कोई रेगुलर पे भर रहे हैं, कोई बैकलॉग तो बैकलॉग पे भर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपको दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बोथ का भी तीसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है,
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोथ का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे येस सिलेक्ट करना है, अगर आप नहीं है तो नो, अगर अदर स्टेट से भर रहे हैं तो आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे सामने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे ही आप अगर झारखंड से हैं तो झारखंड के लिए नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वहाँ उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी में आपको आपका कैटेगरी सेक्शन खुल जाएगा। कैटेगरी जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कैटेगरी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनरिजर्व, SC, ST, EBC 1, EBC 2, EWS, ये सभी सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सारी चीज़ें जो है वो 10वीं का मांगा गया है। तो 10वीं के देखिए इसमें क्या क्या मांगा गया है, जैसे कि बोर्ड नेम सबसे पहले लिखना है। तो बोर्ड नेम अगर जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, वो आपके मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने झारखंड से मैट्रिक लिखा था तो आपको यहाँ पे लिखना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। लिखने के बाद आपको यहाँ पे और मांगा गया है सेकंड नंबर पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस मंथ में और कौन से साल में आपने पास किया था मैट्रिक का एग्ज़ाम। तो वो भी आपको जो है आपका जो मार्कशीट है उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस में आप यहाँ पे आपको भर लेना है, पास फेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रोल नंबर आप भर लेंगे एडमिट के अनुसार, जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर आप उस चीज़ को भर देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, यानी 10वीं के अंक पत्रिका के अनुसार जितने भी आपके परसेंटेज हैं 10th क्लास का परसेंटेज वहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। एड्रेस में आपको पूरा डिटेल्स भरना है। तो देखिए एड्रेस में क्या करना है, सबसे पहले एड्रेस लेन 1 में अपना एड्रेस डालना है, विलेज डाल लेना है, पोस्ट और अपना जो भी थाना वगैरह है उस चीज़ को आप भर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, नीचे देखिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको सिटी विलेज टाउन देखने को मिल जाता है। सिटी विलेज टाउन आपका जो भी है उस चीज़ को यहाँ पे आप अपना भर लेंगे। उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर लें। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड, अगर आप अदर बिलोंग करते हैं तो अदर। तो उसके लिए अदर के लिए क्या होगा, अलग से आपको अदर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस जगह का आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल झारखंड से भर रहा हूँ तो झारखंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। झारखंड सिलेक्ट करने के बाद झारखंड का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, अगर यही सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है तो आपको ऊपर में जो देखिए देखने को मिल रहा है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। तो क्या होगा कि जो भी आपका इधर का एड्रेस भरे थे वही सारा चीज़ डिटेल्स यहाँ पे आपको भर के आ जाएगा। क्या लेना है कि सारी चीज़ें जितने भी चीज़ें जो हमने भरी है वो हमारे डिटेल्स जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जैसे कि एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर हो गया, फ़ोन नंबर 2 बार वेरीफाई हो गया, उसके बाद आधार नंबर हो गया, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मोल वगैरह चेक कर लेना है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर आपने क्या सिलेक्ट किया है, मार्शियल स्टेटस क्या है, और अगर आपने मार्शियल स्टेटस मैरिड रखा है तो यहाँ पर आपको स्पोज का नाम देखने को मिल जाएगा। और नीचे इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म को स्क्रॉल करके सारी चीज़ों को मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या करना है, अगर कहीं भी त्रुटि रह जाता है तो नीचे आपको लेफ्ट साइड में एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ त्रुटि रह गया था तो इसीलिए हमने इसे एडिट के ऑप्शन में क्लिक किया, और एडिट में करने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन में हमारा कुछ ऑप्शन जो है छूट गया था। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया था कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन और नो, तो ये चीज़ हमको बाद में देखने को मिला। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस, और नहीं तो नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू सर्व्ड ए होम गार्ड ऑफ 3 years एटलीस्ट 6 month, आपने अगर होम गार्ड में सर्विस किया है या फिर दिया है तो अगर उस चीज़ को आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं तो ये नो करेंगे, अगर है तो येस करेंगे। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से किसी भी तरीके का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस और नो में इसको भी भर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करने के बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक छोटा सा चेकबॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको हेयर बाई जो है डिक्लेरेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चेकबॉक्स को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो कैप्चा कोड आपको सही से बिल्कुल भर लेना है। भरने के बाद आपको नीचे देखिए राइट साइड में सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर में, उसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके नंबर पे आया हुआ है मैसेज के तौर पर, उस चीज़ को आपको क्या करना है, डाल लेना है।
और डालने के बाद आपको नीचे क्या करना है, पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के वैकेंसी लिस्ट चुनने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे आपको कुल मिला के 17 डिस्ट्रिक्ट्स का अगर आपने बोथ सिलेक्ट किया था तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस अनुसार आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले रखना चाहते हैं, यानी पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उस अनुसार उसको नंबरिंग करके भर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट सिंहभूम को अपना पहला प्रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भरने के बाद क्या करना है, आपको पूरा इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज भर लेंगे। भरने के बाद तो क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, पेमेंट का सेक्शन आपका खुलकर आ जाएगा। पेमेंट का सेक्शन में आपको यहाँ पे अगर आप ST SC से भरे तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप OBC से भरे हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। OBC जनरल के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग पे नाउ का बटन पे क्लिक करेंगे। पे नाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालना है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन एड्रेस डाल दीजिएगा, जिप कोड में पिन कोड डाल दीजिए, सिटी जो है आपका सिटी डालिए, स्टेट फिर आपका सिलेक्ट कंट्री कीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, डिटेल सबमिट मैंने अपना कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपके लिए एक लॉगिन का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल कर लेना और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर से, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा कि आपका जो फ़ोटो है वो मैक्सिमम 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, तभी ये अपलोड लेगा। और उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है वो आपका 5 KB से लेकर 20 KB तक मांगा गया है। इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद नीचे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस सभी राष्ट्रीय शक्ति यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा वगैरह या फिर ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे येस और नो का सेक्शन को भर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कीजिए, अगर येस है तो येस कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा जो है आपको मार्क्स मिलेंगे इसके बेसिस पे। आर यू अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पुलिस, येस और नो। सेकंड ऑप्शन में अगर आप हैं तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। नो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनली पूरा फुल्ली सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आपको, तो दोस्तों ये थे आज के लिए जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा फुल वीडियो, फुल प्रोसेस आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार के कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता, यानी किसी भी तरीके का फॉर्म भरने में दिक्कत वगैरह आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए तब तक के लिए किसी और नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।